रघुनाथ प्रसाद सिंह बड़े समाज सेवी और पूर्व डाल्टनगंज विधानसभा के प्रत्याशी। अभी भाजपा के लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि मनाई। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि धूमधाम से मना ये पुण्यतिथि। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय प्रकृति के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ एकात्म मानव दर्शन और उसमें सन्निहित स्वदेशी का जो निष्कर्ष पर भारत को एक समृद्ध, शक्तिशाली और स्वाभिमानी बनाने वाले प्रतिमूर्ति था। उनका सिद्धांत सादा जीवन, उच्च विचार। उनका सिद्धांत राजनीतिक प्रजातंत्र तब सफल है जब आर्थिक प्रजातंत्र हो। उनका एक और सिद्धांत था, उनका कहना था कि अगर आप आर्थिक प्रगति और आर्थिक योजनाओं को तभी धरातल पर सफल माना जाएगा जब समाज के ऊंचले जो सीढ़ी पर है उनकी तरफ नहीं, समाज को जो निचले सीढ़ी पर जो है वो प्रगति होगा, तब आपका समाज आर्थिक प्रगति होगा। लेकिन क्या आज उन्होंने यहाँ तक कहा था कि राजनीतिक दलों के बारे में कहा था कि राजनीतिक दलों को सत्ता और सत्ता के जो स्वार्थ जो है वो अपना नैतिकता व आदर्शवाद पर आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज मैं बीजेपी वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या छोड़ा। पंडित दीनदयाल के बारे में हमारे वाजपेयी जी कहा था जब उनका हत्या हुआ था, जब मुगल सराय पहला स्टेशन था, अभी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया। कहा था कि सूर्य अस्त हो गया है, अब हमें तारों की रोशनी में उजाला ढूंढना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो व्यक्ति थे, वो समाज के। लेकिन आज जो बीजेपी आर्थिक योजनाएं क्या निचले पायदान पर हैं? क्या नेता चुन रहे हैं निचले पायदान से? नहीं, पैसा वाले को टिकट मिलता है। बीजेपी चाहे कोई भी वर्ग हो, पैसा वाले निचले पायदान पर चुन रहे हैं। उन लोग को, बीजेपी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई राम राम और सनातन इतना ही सीखा है। तो अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाते हो तो मैं बीजेपी नेताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी हया शर्म कर लो। देश के जो हमारा निचले पैदान पर जो हमारी जो जनता है उसके बारे में क्या तुम सोच रहे हो? तुम तो पाश्चात्य सभ्यता की ओर चले गए, भौतिकवाद की ओर, और ठगो, दारू बांटो, दारू पिलाओ और ठगो। तो ये बीजेपी का जो नीति है देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर जो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जयंती मनाते हो बहुत अच्छे हमारे देश के मैंने नेता भी थे, भले आकस्मिक उनकी निधन हो गई अलग बात है, लेकिन उनकी नीति पर ही भाजपा का पहले जनसंघ था और भाजपा का निर्माण हुआ। लेकिन भाजपा वाजपेयी तक ही सीमित था। आज जो भी जयंती, अभी कल मैं देख रहा था संत रविदास जयंती के भी मना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सभी वर्गों से कि क्या अपने जयंती मनाकर जो उनकी नीतियां और सिद्धांत जो संत रविदास जी के थे, कोई जात पात में न भेदभाव न था, क्या आप उसको मान रहे होगा? आप अपने दिन भर पूरा कपड़ा पहन लोगे, जितने इंजीनियर है, डॉक्टर है, मना लेंगे क्या? गरीब को देखे हो क्या? और चलते हो संत रविदास जयंती मनाने, बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने चलते हो। और मैं एक दिन वक्तव्य देख रहा था यहाँ पंचायत समिति का चैनपुर में कि ब्लॉक दिन में नहीं चलता है, रात में चलता है। तो मैं सभी पंचायत समिति और मुखिया महोदय से पूछना चाहता हूं कि जनता को गढ़ा में जो डालता है लेकिन नेतवन से पैसा कौन करता है भाई? पंचायत समिति मुखिया और जिला परिषद। और तुम ब्लॉक में और थाना ब्लॉक में जाते हो कि रात में लोग चलाते हैं, मैंने पैसा लेके काम करते हैं। तो पैसा पहले कौन लिया?
पहले पैसा मुखिया लिया, तुम लोग नहीं कहने चलते हो। बल अगर हम कहते हैं कि आज कोई भी यहाँ विधायक जो दारू मुर्गा बांटेगा उसका खर्चा होगा तो वसूलबे करेगा, जनता से, ब्लॉक से वसूलेगा, थाना से वसूलेगा, ये सब कुछ जानता है। तो ब्लॉक पर क्यों उंगली उठा रहे हो? पंचायत समिति के लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अपना भी देखो कि हमने क्या किया इसके पहले चुनाव में हमने क्या किया। तो यहाँ गजब स्थिति है रे भाई। यहाँ पर मैं देख के बहुत अवाक रह जाता हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं, दूसरे पर उंगली उठाते हैं, अपना नहीं देखते हैं। और बीजेपी वाले कांग्रेस के नाम पर तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अगर तुम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाते हो, उनका जो सिद्धांत था उसको अपना अनुपालन करो। नंबरांडी जी के भी वक्तव्य सुने, एकात्मक जीवन था उनका। एकात्मक जीवन आप क्या कर रहे हो? आप कौन शासन चला रहे हो कि पैसा ले लो, टिकट दे दो, फिर दारू मुर्गा बांटो? यही पंडित दीनदयाल की यही पुण्यतिथि मना रहे हो? मैं बीजेपी वाले नेताओं को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भी हया शर्म कर लो कि हम किसके मना रहे हैं पुण्यतिथि। और यहाँ पर बहुत विचित्र स्थिति है भाई। अभी प्रचंड जीत हुई भाजपा की दिल्ली में, दिल्ली में सरकार बन रही है, दिल्ली क्या में कहना चाहते हैं? होना ही चाहिए था जीत, क्योंकि जो केजरीवाल जी जो थे, इन्होंने भी राजनीति को करने चला था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करूंगा। लेकिन अब यहाँ सभी नेताओं को ये हो गया है, दिमाग में हो गया है कि भाई पैसा लूट के रखो, जैसे बीजेपी कर रही है कि बांटो और वोट लो। उसी प्रकार हर नेता होड़ लगा हुआ है यहाँ के भारतीय राजनीति के जितने राजनीतिक दल है कि पैसा कैसनो एन केन प्रकेन कमाओ और जनता को ठगो। अब यही कारण है कि चले थे केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने चले थे और वो भी वही काम करने लगे। तो देखा कि ये तो चल रहा है तो उनको हटना ही था। वहां पर बीजेपी का कोई उपलब्धि नहीं है, बीजेपी कुछ कर नहीं लेंगे, लेकिन केजरीवाल को नकारा को हराना भी जरूरी है। झूठ बोलना राजनीति में, झूठ ज्यादा नहीं चलता है भाई। कई बार तुम झूठ बोलोगे? कांग्रेस 0 पे आउट हो गई, 0 पे आउट हो गई, क्या कहना कांग्रेस चाहते देखिए देखिए इन लोग नेशनल पर तो इंडी गठबंधन बना लेंगे। आज हरियाणा में अगर आम के 5-10 को सीट देते तो वहां भी कांग्रेस बन जाती, यहाँ भी अगर दोनों गठबंधन कर लेते तो यहाँ भी बन जाती। लेकिन इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। अब यहाँ पर स्वार्थ की राजनीति, ये देश हित में नहीं। यहाँ स्वार्थ की राजनीति हो रहा है कि मैंने हम किसी को न रखे, हम ही लूट के रखे, हम ही आगे बढ़े, ये समझता है। तो सिर्फ भाजपा और आप कर रही है और पार्टियां सब पार्टी भाई, अब तो मैं बता दिया कि राजनीतिक दल जब बीजेपी ही कर रही है, जो अभी भारत के मुख्य पार्टी है और इसके फॉलोअर हैं। लेकिन बीजेपी एगो प्लस पॉइंट क्या है कि राम राम एगो सीख लिया है, कुछ मत करो, जय श्री राम के नाम पर ठग लो, सनातन के नाम पर ठग लो। यही एगो बीजेपी के प्लस हो जा रहा है। बस बात इतनी है भाई। न जो इन लोग कर रहा है वही बीजेपी भी झूठ बोल रही है, लेकिन एगो इसका बटोगे तो कटोगे, जय श्री राम और सनातन। कुंभ नहाने गए कि नहीं प्रोफेसर साहब? भाई देखो भाई, कुंभ नहा, मैं कुंभ अभी तक नहीं नहाया हूँ। 15 के बाद मौका मिलेगा जाऊंगा। ये भीड़ भड़ाका में प्रोफेसर साहब, सनातन का मतलब होता है सेवा या हिंसा, सेवा और ये सत्य बोलना, तो दान मैं यही कर लेता हूँ। कुंभ आखिर वहां पर हम जाएंगे तो 10-20 हजार खर्चा होगा, यही गरीब के दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या गंगा जी में नहा लेने से पवित्र हो जाता है क्या? तुम यहाँ कुकर्म करो, जाकर गंगा जी में नहाओ। आजकल जनरली मेंटलिटी लोगों के यही हो गया है कि यहाँ माई बाप के मत करो, जाओ कुंभ नहा लो, तो यहाँ वैष्णो देवी चले जाओ। ये जनरल मेंटलिटी हो गया है। धर्म वही मिल जाएगा वैष्णो देवी, धर्म मिलेगा आपका ये देवघर, न तो कुंभ नहा लो। यहाँ कहाँ सोच रहा है कि इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में भगवान राम का वास है। तो ये लोग नहीं सोच रहा है। और सबसे यहाँ विडम्बना है भाई कि जिस मूर्ति को, हमारा आपका मूर्ति जितने हैं सब मूर्ति को ही भगवान ईश्वर ने बनाया है। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, जो गर्भधारण होता है मैं स्वयं हूँ, मैं ही शरीर का निर्माण करता हूँ। लेकिन हमारी समाज के विडम्बना देखो भाई कि यहाँ पर इंसान इंसान को ठगेगा, धोखा देगा, छल प्रपंच करेगा। अब पत्थर के मूर्ति इंसान बना देगा, वहां जाकर माथा ठेकेगा, वहीं बुझाएगा कि भगवान है। ये हमारा समाज की विडम्बना, जो जितने धर्म प्रचारक जो है यही सब कर रहे हैं।
धर्म है कहाँ? इंसानियत, मानवता, नर सेवा, नारायण सेवा हो गया। अगर ये लोग समझ ले तो ही बीजेपी के जाल में नहीं उलझेंगे। यहाँ नर सेवा जानते नहीं है लोग, और सीधे जाके कुंभ में जाके पवित्र हो जाएंगे क्या? ये सब प्रोफेसर साहब नहीं मानते। ये बात है कि हमारा आदिकाल से वो सनातन है, वहां पर मान लिया त्रिवेणी का नहाने का महात्मा है, लेकिन भाई अब जाके प्राण दो तब ना। भीड़ भड़ाका में मैं क्यों जाऊं? होगा खाली, होगा 26 तक होगा खाली, मैं देखूंगा कि जाऊंगा। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन असली जो धर्म है उसको अपने अमल करो। मैं सभी जितने जो राम राम पर ठगने वाले और ठगाने वाले हैं, इसको अमल करो। यही नर सेवा, नारायण सेवा कर लो, वो पैसवा के यही यूज कर लो। जो गाड़ी भाड़ा दोगे वहां लुटाओगे, नाव वाला लेगा 500 के बदले 5,000 लेगा, टेम्पू वाला लेगा 200 के बदले 1,000 लेगा। यही ना गरीब जनता के देने दो, दान करने दो। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।